कर रही थी तो इसको तुमने रोक दिया था। ठीक है, अच्छा किया, बैठ जाओ। जो नाश्ता है, नया आदमी आया है, उसको अभी बहुत सी बातें हैं, कैसे नाचना है, कितनी देर, वो नहीं नाचती है, समझती है। तो उसको ऐसे प्रेम से रोको कि उसका उत्साह बढ़ता जाए, उसका नृत्य नहीं छूटे। तुम बाकी काम अच्छा करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे दिल्ली वाली ही कहाँ आरती है, आई है। क्या नाम है उसका? वो भी ऐसा नाचती है, कभी यहाँ वहाँ, कभी किसी के पास आगे पीछे, पागल की तरह। नहीं आई है? अच्छा, तो वो कभी बरामदे में चली जाएगी, कभी इधर कभी उधर, कभी हमारे पास स्टेज पर आ गई, बैठ गई। तो ये मत समझो कि हम पक्ष कर रहे हैं। बैठत सबय सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट, बड़ी है राम नाम की ओट। हम पक्ष नहीं करते हैं, लेकिन शरणागति क्या है ये तुमको बता रहे हैं। ये व्यवहार की बातें हैं। ये रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है? अच्छा, तो काट देना पीछे। तो सूरदास जी ने कहा है कि भगवान की सभा में यानी आराधना में सभी बैठते हैं। सभी माने पतित, पावन, गंदा, नीच पुरुष, कौन बड़ों को छोट। बड़ा छोटा नहीं सोचना चाहिए वहां। बड़ी है राम नाम की ओट। जो भगवान की शरण में आ गया वो पागल है, पतित है, उसको निकालो नहीं, उसको रहने दो। इसलिए पागलों को हम भर्ती कर लेते हैं और उनको हटाते नहीं हैं। सबके सामने इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई समझे कि उसका पक्ष किया जा रहा है। वो ऐसा लोग समझ लेते हैं, पक्ष की बात नहीं है। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जही लागा। पक्ष न समझ करके वास्तविकता समझनी चाहिए। शरण में जो आया है उसको निकाला नहीं जाता। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, किसी को आज तक निकाला नहीं, चाहे वो संसार की हत्या करके आया है। विश्वद्रोह कृत अघ जही लागा। तो इसलिए कोई गलत नाच रहा है,
सही नाच रहा है, ये सब हम नहीं सोचते हैं। उसको हटा देंगे तो शरणागति से चला जाएगा। अब ये बरसाना है यहाँ, हाँ, ये बीमार थी, चली गई थी, तो हमने इसको बुलवाया। ये बैठे हैं राधाकांत, पूछ लो, कई बार पूछते थे कि बरसाना कहाँ है। अरे भाई, इलाज तो हम ठाकुर जी करा देंगे, हमारे यहाँ मान बिहारी लाल बड़े दयालु हैं, इलाज तो यहीं हो जाएगा। इसका दिमाग कुछ वैसा हो गया था, पागल जैसा, तो लोगों ने अलग कर दिया। हमने कहा उसको बुलाओ, यहाँ पड़ा रहे, यहीं पागलपन करे, ज़्यादा अच्छा है, भगवान का नाम सुनेगी। तो कैसा भी जीव है, हम इस सिद्धांत पर चलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े दिल के बन गए हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि पागल है, चाहे पतित है, किसी से गलतियां हुई हैं, तो भी उसको निकालो नहीं, उसको निभाओ। ज्यादा पतन वो है जब जीव भगवत शरणागति से, भगवन नाम से दूर चला जाता है, वो सर्वनाश है। सर्वनाश हुआ यहां कुछ लोगों का, विवाह करके बेचारे चले गए सदा के लिए। फिर भी फोन आया था वृंदावन में, इसने बताया, माधुरी ने, हमने मना नहीं किया। हमने कहा कोई भी गिर पड़ा है तो कोई बात नहीं, आ सकता है। इसलिए नहीं कि हमें आदमियों की जरूरत है, न हमारा कोई संप्रदाय है, न कोई चेला है, न चेली है। हम लोग केवल मैं मेरा छोड़ करके भगवान का यश गाते हैं। मैं मेरा ही माया है, इसको लेकर के जो लोग चल रहे हैं वो गलत है। देख लो, सिद्धांत समझ लो। मैं मेरापन जिसके अंदर है, तो चाहे सांप्रदायिक पक्षपात है, उसमें जरूर आ जाता है। ये वो गलत है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले यही बात कही गई है, येषां सैव भगवान दयेदनन्तः। दूसरे स्कंद में ये बात ब्रह्मा जी ने कही है, 7वें अध्याय में 2:7-42। हमारा दृष्टिकोण समझ लो। हम जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिसमें किसी को शंका न हो कि ये पागल आदमी है, ये लड़की पागल है, फिर भी भगवान बाबा ने क्यों रखा है।
जिस पर भगवान की दया होती है, येषां सैव भगवान दयेद अनंतः, किस पर होती है? सर्वात्मनाश्रित पदो, जब सर्वात्म भाव से आश्रय लिया उसने, निर्वलीक निष्कपट भाव से, वे लोग निश्चय माया पार कर जाते हैं। ते दुस्तराम अति तरंति च देव मायाम, माया पार हो गई, उसकी पहचान क्या है? नैषाम ममाहम इति धी, मम माने मेरा, अहम माने मामे, ये ममाहम बुद्धि उनकी इस शरीर में नहीं रहती जो कुत्ते का और सियार का भोजन है। ये मैं मेरापन सबसे नीच बुद्धि है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। माया क्या है? मैं, मेरा, तू, तेरा। मैं गोपालदास हूं, मैं रामदास हूं, ये सब चीजें माया है। ये मेरा संप्रदाय है, ये उसका संप्रदाय है, ये सब भेद माया है। खुले रूप में हम कह रहे हैं, किसी रूप में मैं मेरापन है, ये माया है। उसको कोई ढक देता है, उसको कोई भक्ति बताता है, नहीं ये आचार्य निष्ठा है, नहीं ये संप्रदाय निष्ठा है, वो सब गलत है। मैं मेरापन माया है। कोई भी कपड़ा पहन के आवे, किसी चोर ने बहुत बढ़िया कपड़ा पहना है तो वो कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो जाएगा। वो तो चोर ही रहेगा। मैं मेरापन सफेद कपड़ा पहना दो उसको, सात्विक लगेगा ऊपर से, लेकिन है गड़बड़ मामला। नैषाम ममाहमिति, ममाहम बुद्धि जो है ये गलत है। इसी जगह इसी तरह से इसको और खुला रूप में समझ लो, क्योंकि शंका न रह जाए। यद्यपि आज प्रसंग से अलग हम बोल रहे हैं, भागवत धर्म क्या है? ये 6वें स्कंद में बताई गई है बात। छठवें स्कंद में ये बात बताई गई है। इतना साफ कहीं नहीं कहा गया है। छठवें स्कंद में अध्याय 16 तुम बताना संख्या, कह क्षेमा निज परयो है 42।
इतना साफ कहीं नहीं बताया गया संसार में। 6, 16 हैं 42। बोले हम भजन करते हैं, 5 लाख नाम जप करते हैं। ऐसा हुआ है, हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने यही कहा था कि लाला 5-5 लाख नाम जप करने वाले भजनानंदियों को देखा उन्होंने, एक दूसरे से बोलचाल नहीं है। बोले इतना भजन करने वालों में भी द्वेष है, न बोलना ये अपराध है। भक्तापराध 6 प्रकार का होता है। हंति, निंदति, वै द्वेष्टि, वैष्णवान् नाभिनंदति, क्रुध्यते याति नो हर्षम, दर्शने पतनानि षट्। हंति मारना पीटना, निंदति एक दूसरे की निंदा करना, द्वेष्टि भेदभाव रखना, वैष्णवान् नाभिनंदति अभिनंदन मन उसका सत्कार नहीं किया, कोई मिल गया अभिनंदन मने उसका प्रणाम नहीं करो तो कम से कम आओ बैठो। जैसे इंद्रद्युम्न राजा थे, उठ करके सत्कार नहीं किया था। अगस्त जी आए तो उनको हाथी बनने का शाप मिला, तिर्यक योनि गजराज बन गए। गजराज ने जिसका पांव ग्राह ने पकड़ा था, लाखों वर्ष सत्कार न करने कारण ये सब समझो ने आपस में अपराध करोगे। लड़कियों में ज्यादा होता है, स्त्रियों में थोड़ी देर में मुंह फूल गया, थोड़ी देर में पिचक गया। ये सब बच्चों में भी ज्यादा होता है। थोड़ी देर में मिल्ली, मैंने हम लोग लड़ते थे बचपन में तो थोड़ी देर में कुट्टी, मैंने ऐसे किया मतलब आप नहीं बोलेंगे तेरे से। फिर उसके बाद में जब मिल गए तो यूं मिल्ली हो गई, कुट्टी मिल्ली, कुट्टी मिल्ली। ये बचपन में होता था। जब लड़ जाते थे आपस में तो ऐसे करके कुट्टी कर देते थे, फिर थोड़ी देर में मिल गए तो मिल्ली हो गई। तो ये कुट्टी मिल्ली बच्चों में और स्त्रियों में ज्यादा होती है। ये गलत है। वैष्णव रूठ जाए, भक्त रूठ जाए तो उसको अगर तुम पांव पकड़ के मना लेते हो तो भगवान को जीत लोगे। ये जरूरी बातें हैं, लिख लो और क्रिया में करो। 3 स्कंध में स्वयं भगवान ने 16वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहा है, 3, 16, 11
ये सब जगह है। ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिपतोर्चेन्तस क्षिपतः, जो गाली दे रहा है, तिरस्कार कर रहा है, जैसे विभीषण को रावण ने लात मारा, विभीषण ने उसका चरण पकड़ करके तुम पितु सदृश भले मोए मारा, भैया तू तो मेरा बड़ा भाई पिता है, मुझे लात से मारा, अच्छा किया, लेकिन मैं पिट पिट कर कहता जाऊंगा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। महादेव जी बोले उमा ये सच्चा संत है विभीषण, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत के करें भलाई। इसको संत कहते हैं, उसको संत नहीं कहते, नाम रख दिया संत दास हैं, ये रामदास हैं। दास तो वही है जो शंकर जी कह रहे हैं या सनकादि कह रहे हैं। ये ब्राह्मणान वै धिया क्षिपतोर्जयन्तः, क्षिपतः तिरस्कार कर रहा है, गाली दे रहा है, अर्चयन्त उसकी पूजा कर रहा है। तुष्यत हृदय, हृदय में संतोष है कि इसने अच्छा हुआ लात मारा, तुम पितु सदृश भले मोहि मारा। भगवान विष्णु को भृगु ने लात मारा तो भगवान प्रसन्न हो गए और चरण दाबने लग गए। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामने। तो तुष्यत हृदय, बनावटी संतोष नहीं, हृदय मने हृदय में संतोष हो जाए। इस भक्त ने लात मारा, बड़ी भगवान की कृपा भई। उसने निंदा किया, बड़ी कृपा ही। हृदय शब्द पकड़ो, अगर सही भक्ति करना है तो। ऊपर से संतोष दिखा दिया वो नहीं, तुष्यत हृदय और स्मित सुधोक्षित पद्म वाक्त्रा, मुस्कुराकर अमृत से सींची हुई मुख की छवि। लात खा करके, मुस्कुरा करके, अमृतमयी मुख लेकर के, और फिर वाण्यानुराग कलया। अनुराग से भरी वाणी से उसको जाके मनाओ, संबोधयंती, संबोधन करो। अहम एव, ऐसा मैं भी करता हूं। गोपियां रूठ जाती हैं तो भगवान मनाते हैं, भक्त रूठ जाता है तो भगवान मनाते हैं। ऐसा जो बन गया, उपाहृत मने वो हमको जीत लेता है। उप माने पास, आहृत मने खींच के लाया, मुझे खींच लेगा। एक एक शब्द समझो। उपाहृत मने क्या होता है? भगवान को तुम खींच करके अपने पास ले आओगे। तो इसलिए हंति निंदति वै द्वेष्टि, हंत मारना, निंदा करना या सुनना,
हम लोग भी करते हैं, अरे वो गोपाल दास बड़ा गड़बड़ा आदमी है, देखो रामदास बड़ा लोभी है, पंगत के लिए दौड़ रहा है, देख लो वो पैसा रखता है। ये सब निंदा हम लोग भी करते हैं, ये सब गलत है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति। अभिनंदन नहीं किया, आओ पधारो जी, मुंह फुला के बोल नहीं रहे हैं तो भक्ता अपराध लग गया। क्रुध्यते याति नो हर्षम। पांचवा है क्रोध किया, चलो चलो सुन लिया तुम्हारी बातें। ये पांचवा भक्ता अपराध है। याति नो हर्षम, देख के खुश नहीं भय। कहां की आफत आ गई, उदास हो गए, मन में खिन्न हो गए। दर्शने पतनानि षट। ये सब क्यों होता है? द्वेष से होता है। द्वेष 4 प्रकार का होता है। यही गड़बड़ी हम बोलने लग जाते हैं तो बहुत लंबा चले जाता है। ईर्ष्या कारुष्य, ये पहला प्रकार का द्वेष है। परापकार चिकीर्षा कालुष्य, गिर पड़ा, चोट लग गई और अच्छा हुआ, बक 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 करता था। किसी का नुकसान देख करके खुश होना या करना, ये दूसरा प्रकार का कालुष्य है। ईर्ष्या, परापकार चिकीर्षा। अमर्ष, सह नहीं सकना। किसी ने कड़वा शब्द कह दिया, उसको सह नहीं पाए, ये द्वेष है। बड़ा सूक्ष्म बात है। मां की गोद में बच्चा टट्टी कर देता है तो क्या फेंक देती है? गुस्सा नहीं करती है, हंस जाती, धो देती है। अमर्ष नहीं है मां के हृदय में। चौथा प्रकार कालुष्य माने द्वेष क्या है? असूया, दोष देखना। कभी भी अपने मां अपने लड़के को दोष नहीं देखती कि बड़ा हगना है, हग गया हमारी गोद में, बड़ा मुत्तना है, मूत गया। ये सब नहीं सोचती है। इसीलिए वो मां है, उसके अंदर वात्सल्य है। वात्सल्य क्या है? दुनिया में जितनी माताएं हैं, गौ माता सबसे बड़ी क्यों है? बछड़ा पैदा होते मान वो चाट चाट के उसके सब विकारों को, शरीर पर जो मांस, खून, गोबर लगा है, दूर करती है। दुनिया के कोई भी मां अपने बच्चे के गंदगियों को जीभ से नहीं चाटेगी। ऐसा गुण जिसके अंदर है, उसके अंदर वात्सल्य है। तो हम उस श्लोक को बता रहे थे, भागवत का प्रमाण। कहा क्षेमः निज परयो। 6, 16,
42। चाहे कोई आचार्य है, धर्माचार्य है, चाहे महंत है, चाहे श्री महंत है, मैं मेरापन जहां है वहां कल्याण नहीं है। ये प्रमाण है। ये दिमाग में समझ लो, ये कहीं भी ये बात नहीं समझाई जाती, क्योंकि सब जगह मैं मेरापन है। और इस समाज, इस धोखे में सारा समाज फूट से घिरा हुआ, वैष्णव अपराधों से घिरा हुआ निस्तेज हो गया है। तुम समझोगे तब समझा सकते हो। समझो कहा क्षेमा, क्या कल्याण होगा निज पर में। मैं और तू में। आगे चलो, कियान अर्थः स्व पर द्रुहा धर्मेण। मेरा तेरा, स्व पर, ये क्या है? द्रोह है। मेरा तेरा द्रोह है। जिस धर्म में, ये धर्म शब्द कहा इसलिए कि धार्मिक लोगों में ज्यादा होता है। ये मेरा संप्रदाय, तेरा संप्रदाय, ये भेद कर देते हैं। तो उससे कियान अर्थ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि हर संप्रदाय में मेरा तेरा ही सिखाया जाएगा। स्व पर ये द्रोह है। ऐसे धर्म से कुछ नहीं होना है। क्यों? द्रोह अपने से भी हम कर रहे हैं और दूसरे से भी कर रहे हैं, मेरा तेरा करके। एक एक शब्द समझोगे, अपने से क्यों कर रहे हैं? भगवान से दूर जा रहे हैं। तो जब जीव अपने से द्रोह करता है तो भगवान गुस्सा करते हैं, खुश नहीं होते हैं। स्वद्रोहात् तव कोपः, तुम्हारा गुस्सा मिलता है उसको। ये सभी संप्रदायों में मेरा तेरा सिखाया जाता है। उससे भगवान गुस्सा होते हैं। और पर पीड़या तथा अधर्म, और दूसरे को दूर समझोगे, पराया समझोगे, तो पर पीड़ा से अधर्म होता है। धर्म नहीं है, अधर्म बन गया। इस अधर्म से हम लोग कमजोर हो गए हैं। ये बंगाली है, ये गौड़िया है, ये मराठी है, ये सब चीजें अधर्म हैं। और आगे एक श्लोक और देख लो, रोज रोज नहीं समझाएंगे। इसी के नीचे है विषम मतिर, क्या संख्या है? 41। विषम बुद्धि कहते हैं जहां भी भेद आया। मैं, ये भेद है,
तुम, ये भेद है। ये विषम बुद्धि जहां मनुष्यों को ही, बोले विषम बुद्धि क्या है? त्वम अहम, तुम मैं, या मम तव, मेरा तेरा। अन्यत्र जो वैष्णवता छोड़ करके इसमें फंसे हैं, विषम बुद्धि है। आगे क्या है? हाँ, ये बात बहुत महत्व की है। विषम बुद्धि से तुमने जो भी किया है वो अशुद्ध है। बोले बड़े ऊंचे धर्माचार्य हैं लेकिन अशुद्ध हैं। स ही अविशुद्ध और अधर्म बहुलः। हाँ, क्षयिष्णु विनाशी है, उसका फल तुमको अखंड नहीं मिलेगा, उसमें अधर्म का अंश ज्यादा है। सिखाने वाले इसी को धर्म सिखाते हैं, अनन्यता। लेकिन वो अनन्यता नहीं है, अधर्म है, क्षयिष्णु है। इससे तुम अगर इस धर्म का पालन करोगे तो सच्ची शक्ति आएगी तुम्हारे में। 17/37 17 अध्याय 37वां श्लोक। भगवती ने, दुर्गा ने शाप दिया कि तू महादेव में दोष देखता है तो जा असुर बन जा। श्लोक शायद 50 है या 51। अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते। क्या है? पंद्रह है, संख्या गलत लिख गए। 15 श्लोक संख्या 15 में भगवती ने शाप दिया, पापी असीम योनिम आसुरीम आहि। प्रसंग क्या है समझ लो। महादेव जी पार्वती को मिथुनी भूए भार्या, क्या है श्लोक है? 6 17 मिथुनी भूई का अर्थ लोग छिपाते हैं। सभा के बीच में मैथुन जैसे होता है, उस स्थिति में पार्वती को लेके बैठे थे और सारी सभा ब्रह्मवादियों की थी। ब्रह्मवादी सच्चे भक्त होते हैं, वो दोष नहीं देखते। चित्रकेतु ऊपर से विमान से जा रहा था,
उसकी दृष्टि भी गई और देखा सभा के बीच में ऐसा हो रहा है। तो वो विमान से उतर के नीचे आया। और उसने पुस्तक देना, संख्या पूछना पड़ता है। महादेव जी से कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? चलो प्रसंग बता देते हैं, ढूंढ लेना, हटाओ। 15, 16, 17 हो गया, ढूंढने में टाइम लगता है। तो चित्रकेतु ने क्या कहा, ढूंढ के बता, कि प्रायः प्राकृत लोग भी एकांत में ऐसी क्रिया करते हैं। हैं? कौन से अध्याय का 7वां है? हाँ, ठीक संख्या बताया। चित्रकेतु बोला, अरे आप तो एष लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरनाम, आप तो धर्म वक्ता हैं और सभायाम मिथुनी भूय भार्या, सभा में आप ऐसा करते हो। जटाएं आपके सिर पर हैं, तीव्र तपस्वी हो और ब्रह्मवादियों के सभापति हो और स्त्री को पास में लेकर के निर्लज्ज गतहरी मने, शर्म नहीं है, प्राकृत पुरुषों की तरह आप व्यवहार कर रहे हो। खुला लिखा है, कथा में ऐसे नहीं कहना चाहिए, साधारण जनता समझ नहीं सकती। प्रायः प्राकृत लोग भी स्त्रियों से एकांत में रमण करते हैं। इस बात को सुनकर के भगवती नाराज हो गई और बोली, दुर्गा क्या ये शासक है, दंडधारी है, भगवान है? हम जैसे दुष्टों को निर्लज्ज बता रहा है। ये क्या ब्रह्मा बैठे हैं यहां पर, वेद नहीं जानते हैं? ब्रह्मा के बेटा नारद आदि बैठे हैं, सनत कुमार बैठे हैं, कपिल बैठे हैं, मनु बैठे हैं। ये लोग नहीं मना करते हैं। नो निषेधयंती, यानी ये सब भी लोग वहां सभा में थे। समझ लो अपने लिए। इसलिए
ये भगवान के चरण के पास जाने योग्य नहीं है। नायम अर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावित मति। इसकी बुद्धि में अहम आया है। स्तब्ध कहते ऐंठ। साधुओं से निंदित है, इसलिए तू जा पापी योनि में, आसुर योनि में असुर बन जा, जिसमें फिर कभी दोबारा पाप न करेगा। ऐसा शाप पाने के बाद भी वो तुरंत असुर नहीं बना। विमान पर चढ़ करके चला गया। और सती दुर्गा को प्रसादयामास, प्रसन्न किया सिर झुका करके। देखो उसमें ये शक्ति आ गई कि इच्छा से शाप ग्रहण करे चाहे ना करे। कायदे से उसी समय असुर बनना चाहिए। जैसे अघासुर था, शाप देते ही सर्प बन गया। जब चला गया तब विमान से उतर के आया और बोला, हे देवी अंबिके, मैं तुम्हारे शाप को ग्रहण करता हूं। इस बात को देख करके भगवती को आश्चर्य हुआ। तो शंकर जी बोले 27वां श्लोक, दृष्टवती असि पुष्श्रोणी। हे देवी, तुमने देखा भगवान अद्भुत महात्म वाले, उनका महात्म, उनके दासों के दासों की महिमा देखा। जो भगवान के भक्त हैं 28-27 से, महादेव जी बोले हैं 35 तक, भगवान के भक्तों की महिमा। भगवान के भक्तों की महिमा 27 से 35 तक बोले हैं महादेव जी। स्वयं पढ़ लेना, क्योंकि हमारा समय हो रहा है। महादेव जी बोले, भगवान के भक्त कहीं से डरते नहीं हैं, न नरक से न स्वर्ग से। और हम लोग भी नहीं समझ सकते भगवान के भक्तों की महिमा। न अहम, मैं भी नहीं समझता हूं। 32 बिरिंच ब्रह्मा भी नहीं समझते। भगवान के भक्तों की महिमा देख लो, हम तुम तो क्या समझेंगे। भगवान का स्वरूप न नारद, न ब्रह्मपुत्र, न देवता, और आखिर में 35वें बोले, तस्मान न विस्मयः कार्यः। आश्चर्य मत करो पुरुषेषु महात्मसु, महापुरुषों में और महापुरुष के भक्तों में, भगवान के भक्तों में। वे शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं।
और इसने श्राप नहीं दिया, तुमको उल्टा स्वीकार किया। 37वां श्लोक, तुम मेरा तेरा छोड़ के चलोगे तो ऐसी शक्ति आ जाएगी, आपस में मेरा तेरा करोगे या करोगी तो विनाश है। इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलंतमः। लो, भक्त के अंदर वो शक्ति होती है प्रतिशप्तुम, उल्टा शाप देने की भगवती को शक्ति है। अलंतमः, अलंतमः माने बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, अलम माने सामर्थ्य। भक्त के अंदर वो शक्ति होती है। इसने अपने सिर झुका करके शाप को स्वीकार किया। एतावत् साधु लक्षणम, यही भक्त का लक्षण है। तो ये हमने तुमको इसलिए बताया कि मैं मेरा तू तेरा छोड़ के चलो। सभी संप्रदायों में यही सिखाया जाता है, सबसे पहले भेद बुद्धि। इसीलिए सभी लोग दुर्बल हैं। सच्ची शक्ति नहीं आई है। भगवत भक्ति की शक्ति असंभव काम संभव कर देती है। जैसे ये पहाड़ों की लड़ाई असंभव थी और 12 घंटे में सब लोगों ने जीत लिया। वो हमारे कारण से नहीं। हम तो रोज कहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे थे अनशन में, 10-10 साल की लड़कियां बैठी थी। छोटे बच्चे में मेरा तेरा नहीं होता है। उम्र नहीं देखते भगवान। 12 घंटे में विजय मिल गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जमुना जी का कार्यक्रम इसीलिए उठाया गया था और जीते हुए भी हम आखिर समय पर हार गए। ने अवश्य उसी रात उसी समय जमुना जी का पानी आता। अब सुनते हैं कोई एक अलग ग्रुप बनाया है जमुना जी के लिए। क्यों भाई, इसको हटा दो भाई, लोग आवाज जा रहे हैं। हाँ,